लड़का है, ये कोई सा व्यक्ति है जो महिला को क्लॉथ को रिमूव करते समय अगर देखता है, कपड़े बदलते समय में अगर देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है। तो सपना में एकदम बन रहा है इमेज क्या कि हम एकदम नाले पर है, नाले पर है, आपको लग रहा है कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, अब आप टॉयलेट करते हैं और टॉयलेट जब कर देते हैं तो जब आपका बेड गीला हो जाता है, एकदम चप चप कर लगा, तो नींद जब टूटता है, बताते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि महिला को पुरुष लोग पेन दे करके, दर्द दे करके और अपने आप को बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस करता है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं चलिए नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से भारती आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th साइकोलॉजी में, याद रखेंगे चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है चिकित्सा उपागम। ध्यान सुनेंगे, ये चिकित्सा उपागम आपका 5वां चैप्टर है 12th साइकोलॉजी का। अब इसमें समझने वाली बातें क्या है, तो इसमें 2-3 चीजों पे चर्चा करेंगे। एक दूर अनुकूलक व्यवहार के ऊपर में, एक आपका मन चिकित्सा के बारे में कि सबसे पहले मन चिकित्सा है क्या, मन चिकित्सा को समझने से पहले आपको दूर अनुकूलक को समझना होगा। जब ये समझ जाएंगे तो ये जब समझेंगे तो फिर यही से एक बात निकल के आ जाएगी, वो आपका चिकित्सात्मक मैट्रिक होगा। बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं है, आप इससे कोई डरने वाली बातें नहीं है। बस मेरे वीडियो को आप स्किप मत करिए और आराम से अंत तक देखिए, आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन बहुत टफ वर्ड आते हैं। अब हम आपको पूरा अगर वीडियो ना पढ़ाएं और पहले ही अगर शॉर्ट तरीके में बता दे कि हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, तो हम लोग इसमें यही सीखेंगे कि हमारी जो ब्रेन है, आपके पास जो ब्रेन है, क्या इस ब्रेन को हम कंट्रोल करते हैं या फिर ये ब्रेन जो है ये हम ही को कंट्रोल करता है। क्योंकि देखिए, अगर अपने ब्रेन पे खुद का काबू ना हो जाए, अगर आपका हमारा मस्तिष्क अगर बेकाबू हो जाए तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो कैसे होगा, काहे होगा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए जरूरत है कि आप अपने ब्रेन को काबू में करिए। जिस तरह से अगर हम अभी देखिए, एक बात और है कि अगर हम अपने ब्रेन को अगर हम काबू में करते हैं तो इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। अभी देखिए, अभी हम अपने ब्रेन को काबू में किए हुए हैं, डेटा को दिमाग में रख कर करके बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी हम अपने ब्रेन को काबू में किए हुए हैं। तो यहां पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। अब एक एक बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है कि मन चिकित्सा क्या है। ये मन चिकित्सा के बारे में देखें तो यहां डेफिनेशन लिखे हैं कि मन चिकित्सा में, ध्यान से समझिए, यहां डेफिनेशन पढ़िए कि मन चिकित्सा उपचार चाहने वाले जो सेवार्थी होते हैं, यानी शॉर्ट में बोले तो उसको हम लोग अंग्रेजी में क्लाइंट कहते हैं। आप डॉक्टर को हमेशा आप बोलते, डिस्कस करते देखे कि आज मेरा एक क्लाइंट आने वाला था फलाने जगह से, आज वो नहीं आया है। यानी आमतौर पर आप लोग कह सकते हो रोगी। दो बातों का ध्यान सुनिए। एक, जब आपके बुक में मिलेगा कि चिकित्सा चाहने वाले, ध्यान सुनेंगे, क्या चाहने वाले, चिकित्सा यानी उपचार चाहने वाले, उपचार चाहने वाले अगर होंगे उसको सेवार्थी कहा गया है। और जो उपचार करने वाले हैं वो आपका चिकित्सक है। ध्यान सुनेंगे, वो आपका क्या है, चिकित्सक है। तो उपचार चाहने वाले सेवार्थी, जिसके लिए क्लाइंट बोलेंगे शॉर्ट में, और वो डॉक्टर यानी जो उपचार करेगा। तो ये किस चीज का उपचार करेगा भैया, तो जिसका जो बिहेवियर है वो अलग तरह का हो गया है। बिहेवियर कैसा हो गया है, तो देखिए दूर अनुकूलक व्यवहार, यानी जो सामान्य व्यक्ति का जो बिहेवियर है उस बिहेवियर से हट कर करके व्यवहार देखे जाते हैं। अब पहले ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि दूर अनुकूलक बिहेवियर क्या है। भाई, दूर अनुकूलक व्यवहार क्या है, जिसको अंग्रेजी में मैलाडैप्टिव बिहेवियर बोलते हैं। अब ये मैलाडैप्टिव बिहेवियर आप समझिएगा कि सामान्यतः क्या होते हैं, अगर कोई आदमी अपने जिस भी वातावरण में रह रहा हो, उस वातावरण में अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है, चाहे उसी के आसपास में घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, ऐसी कोई भी घटना जो एकदम दिमाग में छप जाती है। ऐसा छप जाता है ना कि बच्चा अगर बड़ा भी हो जा रहा है तो वो दिमाग से वो घटना, वो सिचुएशन, वो लोग हटते ही नहीं। जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं, कैसे आप देखते होंगे
कि हीरो जब छोटा रहता है तो उनके माता पिता के उनके आंखों के सामने कत्ल किए जाते हैं, और वही एकदम कौन गुंडा है, विलन है, आप कौन कहां कहां कैसे कैसे चाकू मारा, क्या किया, उस सब दिमाग में घटना छप जाता है। बड़ा होता है तो बदला लेता है। हीरो को फिल्म में देखिएगा बार बार रिवाइंड करता है, जैसे उस जगह पर जाएगा तो याद आएगा, याद करेगा मम्मी पापा को, तो वो सारा चीज एकदम दिमाग में याद आता है जो वो आंखों से देखा है। तो देखिए होता क्या है कि आपको अपने वातावरण में कभी कभी कुछ चीजें दबाव के कारण ऐसा हो जाता है कि आप अपने कुछ चीज जो है दैनिक जीवन में वो भूलने लगते हैं, और इतना भूलने लगते हैं। देखिए अगर एक बार भूल रहे हैं कोई चीज तो ये आपका समझिए कि आप इसके शिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज बार बार भूल जाते हैं तो समझिए कि आपका व्यवहार खराब हो गया है, आप कहीं ना कहीं दूर अनुकूलक व्यवहार के शिकंजा में आ गए हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे आप अक्सर देखे होंगे कई महिला को भी होती है ऐसे घर में कि घर में ताला बंद की है कि नहीं, जैसे ही मार्केट के लिए जब जाती है, ये पुरुष भी, इनका पुरुष में भी लक्षण देखे जाते हैं, महिलाओं में भी देखे जाते हैं। जब घर के दरवाजे बंद करके जाते हैं तो रास्ते में उनको याद आता है कि हम घर के दरवाजे बंद किए हैं कि नहीं, हम उसमें ताला लगाए हैं कि नहीं, ये बार बार करता है मन, और फिर लगता है कि चलिए एक बार देख लेते हैं, देख के आते हैं तो लगा ताला लगा हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं, या तो लगा होता है या तो लगाना, लेकिन बार बार ऐसा लगते रहता है। अक्सर ध्यान समझेंगे कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जो लगभग व्यक्ति के पास में घटते हैं, और किसी का आदत छूट जाता है समय के साथ, और किसी का अधिक उम्र तक ये बना रहता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी व्यक्ति क्या होते हैं ना कि स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखेंगे और उनको लगेगा कि हम एकदम, अगर गांव में है तो लगेगा कि गेनौरा पर अहरी पर एकदम आयल है, इन्ने उन्ने नाली पर है, शहर में है तो लगेगा कि तनी हम वेस्टर्न टॉयलेट वाला में है, एकदम जो जैसा इन्वायरमेंट देखता है उसको वही फिगर में आता है। सपना में एकदम बन रहा है इमेज क्या कि हम एकदम नाले पर है, और नाले पर है, आपको लग रहा है कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, अब आप टॉयलेट करते हैं, और टॉयलेट जब कर देते हैं तो जब आपका बेड गीला हो जाता है, एकदम चप चप कर लगा, तो नींद जब टूटता है तो लगता है आए हम वहां नाली पर थोड़ी न थे, हम तो यहाँ बेडे पर थे। तो अगर ऐसा आपके भी जीवन में कभी होता है, और अब कभी कभी ऐसा हो जाता है अचानक, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये रेगुलर नेचर का हो जाता है, ऐसा आपको हमेशा होते रहता है, आपको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और आपका बिहेवियर देखते देखते धीरे 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 बढ़ती ही चली जा रही है। अगर इस तरह के जो लक्षण होते, चाहे भूलने का लक्षण हो, चाहे आपका ये इस तरह से बेड पे पेशाब कर देने का लक्षण हो, यानी ये सब अच्छे आदत नहीं है, और ये गलत आदत धीरे धीरे जो देखिए क्या होता है ना कि हमारे ब्रेन से ही हमारे बॉडी का लगभग पार्ट्स होता है वो करेक्ट होता है। सारा जो बॉडी का पार्ट्स होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, और अगर इस ब्रेन पे हमारा कंट्रोल नहीं हो तो सब के सब जो है कि यहाँ गड़बड़ होने वाला है भैया आपका। अब इसमें आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर भी आता है, जिसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे हम सब टाइप्स को मिला दे और आमतौर पर बताएं तो कई बार ऐसे होते हैं क्या कि आपके मन में कोई गलत आदत डाल देता है लड़कियों के प्रति कि इस तरह के होगा, ऐसे होगा, बोले गलत गलत ना, उस पर कोई सही है क्या है नहीं है, और आपके अंदर में एक लक आ जाते हैं और आप गलत तरह के इमेज के बारे में सोचते हैं या गलत तरह के एक्टिविटीज करना देखना पसंद करने लगते हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर में आ जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि महिला को पुरुष लोग पेन दे करके, दर्द दे करके और अपने आप को बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस करता है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिसऑर्डर में ही आता है। इसके अलावा आप देखिएगा तो जो भीड़ भाड़ वाले जगह होते हैं जैसे बस हो गए या ट्रेन हो गए, वहां कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बिहेवियर एकदम गंदा सा हो गया है और वो क्या करते हैं, महिला के बिना मर्जी से उसके बदन पे इस तरह से ऐसे टकराएंगे कि उसको वो मर्जी उसका मन नहीं है, लेकिन ये ऐसे खरोचेंगे, रगड़ेंगे और उनको रगड़ करके उनको बड़ा मजा आता है। तो ऐसे व्यक्ति सेक्सुअल डिसऑर्डर के ही कैटेगरीज में आते हैं। इसके अलावे में भी अगर बात करें तो जैसे कई बार ऐसे भी देखे जाते हैं कि कोई ऐसा लड़का है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो महिला को क्लॉथ को रिमूव करते समय अगर देखता है, कपड़े बदलते समय में अगर देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है। तो अगर ये लक्षण, इस तरह के लक्षण अगर आप में भी है तो समझिए कि आप दूर अनुकूलन व्यवहार के दायरा में आते हैं, आपका व्यवहार कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। अगर ये चीज एक बार
हो जाए, कभी कभी हो जाए तो भैया नॉर्मल है, ब्रेन है, चलिए हो जाएगा। लेकिन बार बार हो रहा है यानी आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका बिहेवियर गंदा धरा गया है और इसमें जरूरत है सुधार करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त के पास में जाके शेयर करेंगे कि देखना भाई हमारा ऐसा ऐसा होता है। तो दोस्त थोड़ी है ना वो विशेष तरह के प्रशिक्षण लिया है कि आपको आपके उस वातावरण में, उस अनुकूल में ढल करके और आपको वहां से निकालने का प्रयास करेगा नहीं। दोस्त हो सकता है इसको और बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि ऐसे स्थिति में अब आपको चाहिए एक जो विशेषज्ञ जो साइकियाट्रिस्ट है उनके पास जाकर के, क्योंकि वो अलग अलग पढ़े होते हैं लक्षण को कि किस सिचुएशन में कैसे इनका दुर्व्यवहार किस तरह से बदल गया है। चलिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। तो ये हम बता रहे थे आपको कि जो विशेषज्ञ होंगे जब इनके बारे में स्टडी किए हैं तो उनको सारा चीज़ जानकारी है कि किस तरह से उनका व्यवहार में परिवर्तन आया है, तो उनको पहले के वातावरण में कैसे लाया जाए। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप साइकियाट्रिस्ट जो आपके नज़दीकी जो बढ़िया से है पहले उनको जानिए कि क्या ये अच्छे साइकियाट्रिस्ट है, ये नॉलेज इनके पास है, ये नहीं है, कहाँ से ये डिग्रियां प्राप्त करके लाए, इनके बारे में पहले जान लीजिए, तब उनसे आप इन सभी मामलों पर जो है से कि आप ये ले पाइएगा। अब मेन बात आता है, इसमें ध्यान समझेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे कि मन चिकित्सा के बारे में जो बातें हैं, तो मन चिकित्सा है क्या? तो मन चिकित्सा उपचार चाहने वाले जो सेवार्थी है जिसको क्लाइंट कहते हैं वो, और उपचार करने वाले जो व्यक्ति जो डॉक्टर है वो, यानी उपचार चाहने वाले सेवार्थी है यानी रोगी है, उपचार करने वाले की अगर बात करें तो वो डॉक्टर है। और ये दोनों के बीच में याद रखेंगे ऐच्छिक संबंध है, इसी को कहते हैं मन चिकित्सा। यानी उपचार चाहने वाले रोगी यानी क्लाइंट, उपचार करने वाले चिकित्सक यानी डॉक्टर, ये दोनों के बीच के ऐच्छिक संबंध को याद रखेंगे क्या कहते हैं? तो चिकित्सा कहते हैं, मन चिकित्सा कहते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, मन चिकित्सा में रोगी और डॉक्टर के बीच का जो संबंध है उसको चिकित्सात्मक मैत्री भी कहते हैं। और ये जो चिकित्सात्मक मैत्री होता है ये ना तो क्षणिक होता है और ना ही असीमित होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर तुरंत आपको जान लेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है। आप तुरंत ऐसे नहीं, देखिए इनको समझना पड़ता है पहले कि आप किस स्ट्रेस के कारण, किस दबाव के कारण आपका व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो पहले वजह जानेंगे, तो इसके लिए आपको एक दिन 2 दिन बुलाएंगे, आपके साथ बैठेंगे और धीरे धीरे आपका मित्र टाइप के बन कर करके और फिर आपके सारे उस विचारों से वाकिफ होंगे। तो इसके लिए कुछ समय की जरूरत होता है। ऐसा नहीं है कि क्षणिक है, डॉक्टर की तरह अंग्रेजी दवा की तरह दे दिया और आप खा लिया और ठीक हो जाइएगा। अच्छा, ये लॉन्ग टाइम के लिए भी नहीं होता, इसीलिए कहते हैं या तो न क्षणिक होता है न ये असीमित होता है, यह अधिक समय के लिए होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दुरानुकूलक पढ़े, उसके बाद दुरानुकूलक पढ़े, इसके बाद मन चिकित्सा पढ़ लिया और चिकित्सात्मक मैत्री। इसके बाद हम लोग आगे के पार्ट में इसके आगे का जो सिलेबस है उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए धन्यवाद।